जी अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं गुलाम कर मलिक न्यूज़ अब्दुल साहब से। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं नायब तहसीलदार साहब जो बगला बर्थ है। तो हम इनसे पूछेंगे थोड़े वैन के बारे में कि जो मरकज़ से यहाँ तक वैन पहुँची, अब यहाँ से ये पंचायत जाएगी शही, तो ये इसके बारे में हमारे तहसीलदार साहब बताइए। सर, जो मरकज़ से यहाँ तक अभी वैन पहुँचाई है हमारा संकल्प 12, इसका आवाम तक कितना फ़ायदा पहुँचेगा इसके ज़रिए? जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये हुकूमत हिंद की तरफ से एक एफर्ट है। ये एफर्ट कोई नया नहीं है। इससे पहले ग्राम स्वराज अभियान और एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था। उसी की ये एक्सटेंशन है विकसित संकल्प यात्रा, जिसके तहत जो बेनिफिशरीज वो लोग जो अपनी एंटाइटलमेंट से वंचित रह गए थे, या वो पीछे हट गए थे बाई चांस, उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स की कमी थी या जहाँ तक हुकूमत पहुँच नहीं पाई थी, उन लोगों तक पहुँचने का एक एफर्ट है। और इसमें जो 4 पिलर्स हैं, जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से 4 ऑब्जेक्टिव्स में एक उन लोगों तक पहुँचना जो ज़रूरतमंद हैं और जिनको वो एंटाइटलमेंट्स और वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और दूसरा एफर्ट उन लोगों को रजिस्टर करना। उन लोगों के रजिस्टर करने के लिए भी इस संकल्प यात्रा के बीच में एक उसका ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करनी, मतलब कि जो ये जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो किसान वालों का हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, सैनिटेशन का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे एजुकेशन का हो, वो सारी जो हैं उन सारों के लिए इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करनी है, ताकि करके जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं, जो रह चुके थे, जो पसमानदा भी हैं, उन तक पहुंचना भी है और उनको रजिस्टर भी करना है। और उसके अलावा एक चीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव है जिसके बीच में हमें लोगों से वो इंफॉर्मेशन लेनी है, उनसे भी राय लेनी है कि भाई आप तक जो गवर्नमेंट्स के एंटाइटलमेंट्स बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, क्या वो एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स जो हैं, क्या उनमें उनको क्या लगता है कि भाई क्या प्रोसीजर में क्या कमी है, क्या हमारे गवर्नमेंट्स में की जो हमारी जो मुलाजिम हैं, जो हमारे वेस हैं, चाहे ऑनलाइन के ज़रिए हो चाहे ऑफलाइन हो, उसमें क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है ताकि करके वो इन जो बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीमों के, उनका फ़ायदा उठा सके। सर, जो पहले भी मार्केट की तरफ से जो हेल्थ कार्ड आए हैं, तो हम विज़िट करते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, जगह गाँव में, देहातों में, पंचायतों में, सब जगह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिकायत मिली है कि उस कार्ड का बहुत कम फायदा मिलता है। देखिए, जो गोल्डन कार्ड्स हैं, ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। एक्चुअली ये होता है कि हमारे जो बेनिफिशरीज़ होते हैं, जो एंटाइटलमेंट्स जिनके लिए होती है, उनको इन बेनिफिट्स का पता नहीं होता है। उनको जब बेनिफिट्स का पता भी होगा, वो कहाँ से लेनी है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने उन्होंने मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के ज़रिए शेयर किए होते हैं, वो उनको पता नहीं होता है। उसके लिए ही ये विकसित संकल्प यात्रा के बीच में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो चीज़ें हैं जो लोगों को समझ नहीं आई हैं, या जिन उनका बेनिफिट लेने में उनको कोई दिक्कत आ रही है, इसके ज़रिए वो, इसका भी एक मेन पॉइंट है इस संकल्प यात्रा के बीच में कि वो इसके ज़रिए वो समझ पाएँ और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो एंटाइटलमेंट्स हैं, उनका वो बेनिफिट ले सकें। जो दूसरा सवाल जो हमारा ये है कि आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो हमारा गांव है, ये जो ब्लॉक है गाड़ी बियानपुर, यहाँ आप खड़े हैं इस टाइम, ये हलेल है, ये गलियाड़ी गाँव है, और इसके सामने बियानपुर है, और ये जो संकल्प यात्रा वहाँ तक जाएगी। सबसे बड़ी बात जो इस अभियान के बीच में है कि ये इस अभियान के तहत, इस यात्रा के तहत उन सारे लोगों तक पहुँचने की बात की गई है जिसमें जो अवेलेबल है, जो पसमानदा है। और इसमें एक चीज़ डेफिनेट तौर से कहना चाहता हूँ कि इसका एक जो बेसिक है, जो इसका एस्पेक्ट है, वो है जन भागीदारी। जन भागीदारी का मतलब ये है कि लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स मिले हैं उनका वो फ़ायदा उठा सकें। और ये सिर्फ एक एफर्ट, सिर्फ वन हैंड गवर्नमेंट का एफर्ट नहीं होना चाहिए, ये अदर हैंड पीपल्स का भी, लोगों का भी एफर्ट होना चाहिए कि वो अपने आप के अपने बेनिफिट्स को समझें
वो उसको बेनिफिट्स लेने के लिए आगे आएँ, और कोई उनको कोई इश्यूज़ आ रहा है वो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करें, या अपने जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कन्वे करें अपने हायर ऑफ ऑफिसर्स के साथ, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, चाहे वो ब्लॉक के जो ऑफिसर्स हों, चाहे वो चेयरमैन साहब हों, बीडीसी चेयरमैन हों, चाहे वो डीडीसी हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हों लाइंस हों, चाहे वो डीसी साहब हों, जेसीआर साहब हों, चाहे डीसी साहब हों, आपको अपने जो एंटाइटलमेंट्स हैं उसके लिए खुद भी आगे आना है। बाई चांस आपको चीज़ आपको लगता है कि आपको एरिया में नहीं मिल रही है, आपने उसके लिए डिमांड भी उठानी है और खुद आने की कोशिश करनी है। यही उसका एक जो इसका जो हिस्सा है इस कैंपेन का, उसका ये भी है कि भाई लोगों को खुद भी आगे आना होगा तां करके वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सर आप हमारे चैनल के जरिए आवाम को भी अपील कर रहे हैं कि जहाँ तक ये वैन पहुँची है और इसका वहाँ पर आकर इसको समझे, उसके फ़ायदे समझे, तो आप हमारे थोड़ा आवाम को। बिल्कुल, मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये जो संकल्प यात्रा है इसके बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें, और जो गवर्नमेंट के जो फंक्शन प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं और उनमें क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो किस ज़रिए से हो रहा है उसको समझें, और उसको समझने के बाद उसके अपने घर में इसको इन्फॉर्मेशन लेके जाए। और जहाँ आपको कोई बूढ़ा है तो कम से कम उसको चाहिए कि अपने छोटे बच्चे को जो कम से कम 10th 11th पढ़ता हो, जब कोई जो लेडी को सियानी है, जो लड़की सियानी है, उसको भी लेके आएँ तां करके वो समझ सके कि भाई गवर्नमेंट के क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, उनका वो तां करके वो उनका बेनिफिट उठा सकें। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।